जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म हो रही है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। सुनिए पहले बीजेपी विधायक का वो बयान, जिसके बाद ये पूरा मामला कुछ इस तरह से तूल पकड़ता नजर आया। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। और बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, जो बयान आपकी तरफ से आया है, अब सियासत बहुत तेज हो गई है, खूब विवादों में ये बयान सामने आ रहा है, क्या अब इस पर आप रिएक्शन देंगे अपने इस बयान के बाद? देखिए बहन, मैं पत्रकारों से भी अपील करता हूं और सरकारी एजेंसियों से भी अपील करता हूं, पूरे देश में इस विषय का आप आकलन करें कि एक वर्ग एक समाज ऐसा है वाकई में जो हमारा एक या दो पे विश्वास करता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है, वो भले वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, बाहर से आए हुए हों, वो लोग सिर्फ एक ही काम में लगे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में बिना किसी भेदभाव के सबका विकास हो रहा है, सबको साथ लिया जा रहा है। उसी क्रम में सारी अनगिनत योजनाओं का लाभ सबको बराबर रूप से मिल रहा है, बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना भेदभाव के, जो कांग्रेस शासन में हुआ करता था या उनके मित्रों की सरकार में होता है। उसके बाद अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो अच्छी बात है, सबको स्वागत करना चाहिए, सब इसमें सहमत होने चाहिए। देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने देश की समृद्धि, अपनी समृद्धि के लिए सबको सामूहिक रूप से इस पर आवाज उठानी चाहिए। इसमें बुरा क्या है? बाल मुकुंद जी, लेकिन जिस तरह से आपका बयान सामने आया उसके बाद 2 वर्ग नजर आए, एक जो आपके बयान के साथ में है, जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और एक विरोध पक्ष भी ये सामने आया है, विपक्ष भी सामने आया है और एकजुटता के साथ कह रहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आखिर किस तरह से किया जा सकता है, क्या कोई टारगेट करके किया जा रहा है और आखिर क्यों? कुछ लोग नहीं, कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा बहन जी। जो भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म समाज का हो सकता है, कोई भी समाज का व्यक्ति 2, 5, 4 पत्नी रखता है, बहुत सारे बहु बच्चे पैदा करने का स्वभाव रखता है, उस सब के लिए ये कानून है। इसमें बुरा किसी को मानना चाहिए? बुरा मान रहा है तो कहीं ऐसा है कि वो उसमें शामिल है, वो सहमत है, वो चाहता है ऐसा कि नहीं ये सब चलना चाहिए। जब समान रूप से सबको अधिकार है, समान रूप से सबको लाभ मिल रहा है, तो इस बात पे भी सबको समान रूप से एक सहमत होकर बोलना चाहिए ना कि हाँ ये बिल आना चाहिए, कानून आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? तो यही तो विरोध कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसको लेकर सरकार को तेजी दिखानी चाहिए, लेकिन आखिर क्यों टारगेट खासतौर से बेगम शब्द को किया गया, 36 बच्चे वाले शब्दों को किया गया? क्या शब्दों के इस्तेमाल में कहीं थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई जिसकी वजह से ये पूरा विवाद सामने आया? ठीक है, भावनाएं हो सकती हैं, बिल्कुल पवित्र हो, लेकिन क्या शब्द ऐसे हुए जिससे आहत हुआ समाज? एक बेगम मत बोलो, पत्नी बोल दो साहब। एक वर्ग ऐसा है 4 पत्नी और 36 बच्चे में विश्वास करता है, एक वर्ग ऐसा है जो 1 पत्नी और 1 या 2 बच्चे में विश्वास करता है। इसमें तो सहमत होने चाहिए सब लोग। मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, किसी जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए आपने नहीं कहा। मैं पत्रकारों से निवेदन प्रार्थना करता हूं, सरकारी एजेंसियों से करता हूं, अपील करता हूं, संपूर्ण देश में आप स्वयं इसका आकलन करें, इसकी जांच करें कि मैं जो कह रहा हूं वो कहां तक सत्य है। क्या ऐसा माहौल पूरे देश में बन रहा है कि एक तरफ ये माहौल चल रहा है, इसी क्रम में काम कर रहे हैं, और एक तरफ जो है देश के विकास में योगदान कर रहे हैं और पूर्णतः देश के साथ देश के कानून का पालन भी करना चाहते हैं, और एक है जो कानून बना नहीं, उससे पहले उनको आपत्ति हो चुकी है। तो विपक्ष को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो जमकर आपके इस बयान के बाद से कह रहा है कि ये तो विवादास्पद बयान है? विपक्ष को बिल्कुल संपूर्ण विपक्ष को निवेदन करना चाहूंगा, एक देश एक कानून की मांग जो हम सब कर रहे हैं उसमें आप सहमत हो, और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर विकास दर बढ़े और यहाँ पर लोग शिक्षित हों, उन्हें मकान, उन्हें रोजगार
रोटी, सब सुविधा पूर्णतः उपलब्ध हो, बेरोजगारी न फैले, इसके लिए आप लोग क्या सहमत हैं? आप चाहते हैं या नहीं चाहते? इस पर विपक्ष को खुद को बताना होगा और एक अच्छा काम है जिसमें आप सबको सहभागी बनना चाहिए। तो एक वर्ग की जो बात यहाँ पर आपने कही है, जैसा अब आप यहाँ पर कह भी रहे हैं कि किसी जाति या धर्म को लेकर कोई टारगेट नहीं किया गया था, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देखिए ये चर्चा तो बहुत पहले से भी बालमुकुंद आचार्य जी होती रही है। कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना, सबका अधिकार है, सबके लिए समान रूप से, इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने तो कई बार हैदराबाद से सुना एक व्यक्ति से, वो ये कहता है कि आप संख्या बढ़ाते रहो, वो ये बात कहा करता है एक व्यक्ति, उस पर तो कभी कोई चर्चा नहीं की आप लोगों ने, कभी कहा नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं आकलन करें पूरे देश में पूरे देश में आकलन करें, सर्वे कराएं कि कौन वर्ग है ऐसा जो इस कदम आगे बढ़ रहा है और कौन वर्ग है ऐसा जो मेरी एक और एक या दो पे विश्वास करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे सीधे तौर पर बालमुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि किसी वर्ग को यहाँ पर, धर्म को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया, ये सभी के लिए है और कानून सभी के लिए समान